हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो वे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुके हैं आज शब्द आता है, या किया है, लिया है, दिए हैं, ये शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है। अर्थात दूसरी पहचान ये होती है इस टेंस के वाक्यों से कार्य को समाप्त हो चुका दर्शाया जाता है, अर्थात कार्य पूरा हो चुका है। बट इसमें रिमाइंड होता है कि कार्य समाप्त हुए भी अधिक देर नहीं हुए। ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ आएंगे। जैसे वह जा चुका है, वो जा चुका है। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट होगा ही हैज गॉन। तो इसमें आप देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग हुआ है और मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है इसमें। तो इसके हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, हैज या हैव। सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैज का प्रयोग करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में हैव का प्रयोग करना है। ठीक है। आइए स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, सब्जेक्ट है या है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को, अफर्मेटिव वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हैज या हैव लिख दीजिए। और हैज हैव लिखने का सिंपल तरीका है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो हैज लिखना है, सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो हैव लिखना है। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, बस आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और कुछ इसमें नहीं होता है। एग्जांपल देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। जैसे एग्जांपल है वे स्कूल पहुंच चुके हैं। अब यहां आपका सब्जेक्ट दे है जो कि प्लूरल नाउन है। ठीक है। तो मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है तो उसके साथ में हैव होगा। दे है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, और उसमें अंग्रेजी क्या होती है, रीच। रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहां पहुंच चुके हैं, स्कूल। ठीक है। तो ये होता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। प्लूरल नाउन है तो हैव लगाना है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन है, वो कार्य समाप्त कर चुका है, अगर इसके अंत में कभी कभी लिया है या जैसे उसने कार्य समाप्त कर लिया है। ठीक है। तो इन दोनों का जो है एक ट्रांसलेट होगा ही हैज फिनिश्ड द वर्क। ठीक है। he has finished the work। तो कभी कभी चुका है और कभी कभी लिया है, दिया है, आदि शब्द भी आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक। तो आप देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करना बहुत इजी है। केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसके साथ हैज लगाना है, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो उसके साथ में हैव लगाना है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, कोई भी टेंस हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो। ठीक है। जहां भी परफेक्ट होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, अगर परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ में वर्ब हमेशा पास्ट फॉर्म में ही प्रयोग होगी। आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस।
सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। या नोटिकल जैसे वह फूल नहीं तोड़ चुका है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है ही, सिंगुलर नाउन है वह, हैज, नॉट, प्लस की थर्ड फॉर्म द फ्लावर्स। ठीक है, अगर प्लूरल है तो वहां पे हैज के स्थान पे हैव हो जाएगा। वे मंदिर नहीं जा चुके हैं। हो जाएगा इसका दे। ठीक है, अगर एक वचन था तो मैंने हैज लगाया था, बहुवचन है तो हमें क्या लगाना है, दे हैव, नॉट। ठीक है, और वर्ब है हमारी जाना के इंग्लिश में तो थर्ड फॉर्म है गॉन टू टेम्पल। तो ये आप इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, अर्थात हिंदी ट्रांसलेट को, एक हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था सेंटेंस दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो होते हैं। एक वे होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं और दूसरे होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अर्थात जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सके वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनका उत्तर डिटेल में दिया जा सके वो क्वेश्चन वर्ड यानी WH से वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो पहले देखिए, पहला प्रकार जैसे होता है क्या वे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो है वर्णानुक्रम होता है, सबसे पहले आपको लिखना है या है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ क्या वे पढ़ चुके हैं, यू नो दिस सेंटेंस स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है तो हम इसकी स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब से करेंगे। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैज में से। ठीक है, तो चूंकि सब्जेक्ट इसका प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे हैव प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव दे रीड। ठीक है, क्या वे पढ़ चुके हैं। और दूसरा प्रकार होता है सेंटेंस का जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ये तो आपका फर्स्ट टाइप एग्जांपल है, फर्स्ट टाइप। दूसरा होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे वे क्यों शहर से लौट चुके हैं। वे शहर से क्यों लौट चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं जो क्वेश्चन वर्ड है वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस है, अर्थात सेंटेंस के मध्य में आया हुआ है, तो इसलिए हम इसकी स्टार्टिंग जो है या है अर्थात ऑक्सिलरी वर्ड से नहीं करेंगे। इसकी स्टार्टिंग के लिए हमको सबसे पहले WH टाइप का जो क्वेश्चन वर्ड है
यानी क्यों, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे क्या है, व्हाई। ठीक है, व्हाई के बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट व्हाई से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए है होगा, व्हाई है दे, फिर लौट चुके हैं। ठीक है, लौट चुके मीन होते हैं रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न। ठीक है, फिर फ्रॉम द सिटी। तो इस प्रकार से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले वाले प्रकार को ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर वर्ड ऑर्डर लिखना है आपको सेकेंड टाइप का, तो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम हो जाएगा, समझे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद में ऐसे सेम कर लेना है। ये सेकेंड टाइप का वर्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा। और उसके बाद में जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको देख लीजिए। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेजी में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जा सकता है। क्या वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द सेंटेंस चुका है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंदर चुका है, लिया है, लिए यहाँ शब्द होते हैं दैट सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या सबसे पहले है तो इसकी इंग्लिश में लिखेंगे, स्टार्टिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब से करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज लिखेंगे, हैज ही नॉट रीड हिज बुक। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रीड, क्योंकि रीड थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, इसलिए रीड वैसे ही लिखी हुई है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, उसमें नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें किस प्रकार से ट्रांसलेट किया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।